नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको लगातार मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार बार एसोसिएशंस के चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। 30 जारी में आज मैं हूं और 30 जारी कोर्ट्स में जो डीबीए जिसे बोला जाता है, डीबीए में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव पर बिलो 10 ईयर्स गौरव सिंह जी। एडवोकेट गौरव सिंह दिल्ली से ही हैं और 2017 में इन्होंने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से लॉ किया। 2018 से 20 बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल हैं और लगातार यहाँ 30 जारी को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। एक इलेक्शन पहले भी ये इसी पोस्ट पर कंटेस्ट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे, तो दोबारा फिर इस बार आजमाइश कर रहे हैं। तो गौरव जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आप एक बार इलेक्शन आपने लड़ा, पिछली बार का नहीं हो पाए सक्सेस, इस बार किस मकसद से फिर दोबारा आ रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? सर, पिछली बार जो है कुछ कमियां रही, वोटर्स को मैं टच नहीं कर पाया, लेकिन इस बार जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों तक पहुंचा हूं। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इस बार के लिए करूंगा, वकीलों के लिए करूंगा। क्या समस्या है, क्या करना क्या चाहते हो बेसिकली आके? अगर आपको मान लो मैंडेट मिल जाता है तो क्या करोगे, क्या सोच के आ रहे हो? एक तो वकीलों के लिए जो है ना, पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप देखेंगे रोड पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आज तक कभी मतलब हुआ ही नहीं है। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पहले सरकार के द्वारा दी जा रही थी, अब वो भी बंद हो गई हैं। 3 बजे तक अपना क्लिनिक खुलते हैं, 5 बजे तक जबकि कोर्ट चलती हैं। अगर मान लीजिए 3 बजे के बाद किसी वकील की भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा? तो हम इस पर काम करेंगे, इस पर मैं विचार करूँगा काम करने के लिए, और अगर मैं चुन के आता हूँ तो। और कोई समस्या आपकी नज़र में आई हो 5-7 साल में? यंग लॉयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सर। जो यंग लॉयर्स हैं वो मतलब उनको कोई अलॉटमेंट नहीं हो पाती है सीटें, और मतलब यंग लॉयर जाए तो जाए कहाँ? आपने देखा होगा कि जो आते हैं दूसरे स्टेटों से प्रैक्टिस करने के लिए, उनके पर रहने की, खाने की और बैठने की बड़ी व्यवस्थाओं की कमी है। हालांकि बार के पास हमारी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, स्पेस की कमी है ना? स्पेस की कमी नहीं है। मैं नहीं मानता स्पेस की कमी है। स्पेस बहुत है, मतलब सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं। बढ़ाई जा सकती कहाँ पर 30 जारी में कहाँ पर सीट बढ़ाने का दिमाग में है? है। सर देखिए, ऐसा है, अपना जहाँ पर एनेक्चर बिल्डिंग है वहाँ पर बन सकती है सीटें। जहाँ राठी ब्लॉक है उसमें सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि कई सीटें जो हैं वो अनऑथोराइज, मतलब रजिस्टर्ड तो है ही नहीं बार हमारी। तो अगर जैसे सीटें बार चाहे तो बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है। लेकिन आरोप तो फिर बार पे लगता है ना कि वो नेपोटिज्म फैलाते हैं, अपने लोगों को देते हैं या बहुत मोटा पैसा लेके सीट्स देते हैं। फेयर अलॉटमेंट तो होता नहीं। नहीं नहीं, देखिए इस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अलॉटमेंट का जो काम है वो पूरी कमेटी की देखरेख में होता है। फेयर और होता है? फेयर का सर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया होता है, मैं मानता हूँ कि अपने अपने लोगों को लोग देते हैं। और इस चीज़ पर जो है मैंने आवाज़ भी उठाई थी, मैंने हाई कोर्ट में एक रिट भी डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि वकीलों का बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि जिनके भी चैम्बर बन रहे थे उनको चैम्बर बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से मुझे बैकआउट करना पड़ा। हालांकि रिट जो है वो लिस्टेड नहीं हो पाई थी। तो इसी बीच में मैं यंग लॉयर्स के लिए कहना चाहूँगा कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो उनको उनके लिए सीटों की व्यवस्था पे मैं काम करूँगा। बैठने की व्यवस्था जो होगी, आप हाई कोर्ट जाइए और देखिए वहाँ पर कैंटीन कितनी अच्छी बनी हुई है, खाना एकदम अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर खाने की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। पैसे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, फ़ोटो स्टेट से लेकर के मतलब कई चीज़ें हैं जो जिन पे सुधार की ज़रूरत है, तो मैं ये कहूँगा। यहाँ नोटरी बहुत तादाद में है, नोटरी और बहुत कमिश्नर। शिकायत ही आती है कि वो लोगों से फालतू पैसे लेते हैं, उठपटांग पैसे लेते हैं। क्या ये नोटिस में आया तुम्हारे में? नहीं, ये मेरे नोटिस में नहीं आया सर। हाँ, क्योंकि नोटरी का जो काम है वो तो सरकार का है, बाहर का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
नहीं, अगर कोई बार कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अगर कोई अगर कंप्लेंट बार ऑफिस में जाती होगी तो बार उस पर काम भी करती होगी, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट बार ऑफिस में आई होगी। तो आपको और कोई समस्या जिसको लेके आप चुनावी समर में उतरे हैं, क्या दिमाग में है, क्या करना चाहते हैं? नेता बनने का एक ख्वाहिश है, क्या है? सर नेता नहीं, मैं एक सेवा करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यंग लॉयर्स, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ अपनी फैमिली से, तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास बड़ी समस्या, जैसे कि मैंने बताया अभी, दूसरे स्टेटों से आते हैं, तो ये समस्या मेरी नॉलेज में है। सीटिंग की है, स्पेस नहीं है उनके पास। है, स्पेस है। और यंग लॉयर्स के अलावा और कोई समस्या आपके जहन में नहीं आती है? 30 जारी में कोई समस्या है? और तो सर बाकी तो सीनियर्स जो हैं वो तो अपने आप में कैपेबल हैं, तो अगर उनकी कोई समस्या होगी तो उस पर भी मैं विचार करूंगा सर, बिल्कुल। बट अभी करंटली आपकी नज़र में नहीं है कि कोई ऐसी समस्या जिसके लिए आप चुनाव में कूदना चाहें? तो सीट्स का तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम सीट्स दिलवाएंगे यंगस्टर को। यंगस्टर को तो लोग, मुझे तो ऐसा लगने लगा है गौरव जी के, लोग ऐसे कैश कर रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं कि हम आगे तो हम फ्री बीज ये बांटेंगे, हम लेडीज़ को ये करेंगे, हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम शोषितों के लिए ये करेंगे, ताकि वो वोट बैंक बढ़ाया जा सके। ऐसे ही मुझे लगता है हर कैंडिडेट कहता मैं यंगस्टर्स के लिए करूँगा। इससे पहले जो आए वो भी यही कहते रहे कि हम यंगस्टर्स के लिए करेंगे। लेकिन यंग लॉयर, मुझे लगता है जितना मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, वो आज भी वहीं खड़ा है। तो ये एक कोरा एक चुनावी वायदा है या इसके पीछे कुछ वाकई काम करने की मंशा है? सर देखिए, मेन जो है ना, की पावर जो है वो प्रधान और सेक्रेटरी के पास होती है। मेंबर एग्जीक्यूटिव अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनकी बात प्रधान सेक्रेटरी माने ना माने, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो उनकी बात सुनी नहीं जाती है। मान लो गौरव बन जाते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती, देन व्हाट वी विल डू? तो सर फिर मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं बात सुनाने के, क्या बताएं ना? जैसे कि लीगल लिटिगेशन, जीबीएम कॉल करना, ये भी करेंगे हम। आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप उनको सामना कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। उसमें फिर बागी करार दे देंगे आप? कोई बात नहीं, दे दें बागी करार, लेकिन जो मेरी मंशा है वो स्पष्ट रहेगी। वो मैं कभी, मतलब एक बार मौका अगर मुझे मिलता है सर, एक बार तो चांस दिया जाना चाहिए। अगर चांस मुझे मिलता है तो 2 साल बाद जब मैं दोबारा चुनाव या कभी मैं फ्यूचर में चुनाव लड़ूंगा, तब आप ये मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रख लेना कि जी आपने ये बात कही थी और आपको मौका दिया। बट आपने समस्या केवल एक सीटिंग स्पेस की बताई है, और तो कैंटीन की थोड़ा बहुत चलो क्वालिटी क्वांटिटी का है, और एक आपने हाईलाइट किया कि डिस्पेंसरी का टाइम बढ़ाया जाए थोड़ा, वो जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी। तो यही है, साफ सफाई ठीक है 30 जारी में? नहीं, साफ़ सफाई तो सर आप देखिए, साफ़ सफाई तो बस चल ही रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टॉयलेट्स कितने गंदे रहते हैं। दूसरा, कई जगह ऐसा देखा है मैंने कि मतलब टॉयलेट्स की क्लीनिंग सही से नहीं हो पाती है, और आप कहीं लाइब्रेरी में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो सफाई की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। विचार करेंगे या काम करेंगे उसमें? सर अभी तो मैं विचार ही करूंगा, क्योंकि जब अगर मौका मिलेगा तो फिर काम करूंगा सर। क्या करोगे उसमें? उसमें देखेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे सर। कैसे कराओगे? कोई विजन है, कोई ब्लूप्रिंट है? बार के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात की जाएगी, वो उनको कहा जाएगा, स्टाफ से बात की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि भाई ये साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा जाए। जैसे कि साफ़ सफाई अगर होगी तो आप भी जानते कि जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत जल्दी फैलता है, बीमारी वगैरह, इन्फेक्शन। तो ये साफ़ सफाई अगर होगी तो नहीं फैलेगा, ये है। चलिए, तो सुना दोस्तों आपने, बहुत इन्होंने अच्छी बातें करी, और एक विज़न है इनका यंगस्टर्स के लिए काम करने का, तो इसमें काम करेंगे। चलिए, मैं आपके और इनके बीच से हटता हुआ इनको माइक देता हूँ। आपके सामने वोटर्स बैठे हैं, आप जो वोटर्स से अपील करना चाहें, अपने लिए जो बात करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैडम, बिलो 10 पे मेंबर एग्जीक्यूटिव के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, तो उस पे जो है मुझे तमाम मौका दें। वोटर बैठे, पूरा डीबी आपकी बात सुन रहा है, आप उनको बताइए क्या ठीक है। कहना चाहते हैं। मैं गौरव सिंह एडवोकेट बिलो 10 ईयर के चुनाव में कंटेस्ट कर रहा हूँ डीबीए में, और अगर मुझे एक बार
पिछली बार मैं कुछ कमियों की वजह से रह गया था, लेकिन अगर इस बार मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए काम करूँगा। बस इतनी बात मैं कहूँगा सर। तो सुन लिया दोस्तों, ये हैं गौरव सिंह और बिलो 10 पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी बातों में कितना सच्चाई है, इनका विजन कितना क्लियर है, ये आप लोग तय करिएगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई काम करेंगे और इस पोस्ट पर बिलो 10 ईयर एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो आप इनको कास्ट करिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा। इसी पोस्ट पर और भी बहुत सारे लोग इस बार आजमाइश कर रहे हैं। तो वोटर आप हैं, वोट आपने देना है और सिलेक्शन भी आपने करना है, चूज़ भी आपने करना है। आपका वोट कीमती है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, ताकि एक अच्छी बार का गठन हो सके और हमारा सबका वेलफेयर हो सके। इसी के साथ थैंक यू गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।